बस ये काम चुपचाप करो, वो खुद तुम्हारे पास वापस आने के लिए पूरी तरह से तरस जाएगा। आज इस परम कड़वे और अटल सत्य को अपने भीतर गहराई से उतर जाने दो कि जब तुम किसी इंसान के पीछे भागना छोड़कर पूरी तरह खामोश हो जाते हो तो तुम्हारी यही रहस्यमयी चुप्पी सामने वाले के अहंकार को भीतर से झकझोर देती है। जब तुम अपनी सारी ऊर्जा दूसरों की मिन्नतें करने में बर्बाद करना बंद करके केवल अपने आत्म सम्मान और अपने ईश्वर से जुड़ जाते हो तो संसार का हर वह व्यक्ति जो तुम्हें छोड़कर गया था वह तुम्हारी एक झलक पाने और तुमसे बात करने के लिए बेचैन होने लगता है। कितना कड़ा, दम घोटने वाला और असहनीय दर्द होता है ना जब आप किसी इंसान को अपनी पूरी जिंदगी मान लेते हैं, उसके एक मैसेज या एक कॉल के लिए तड़पते रहते हैं और वो आपको पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। आप रोज सुबह इस उम्मीद में उठते हैं कि आज शायद उसे मेरी याद आएगी, आज शायद वो अपनी गलती मानकर वापस आएगा, लेकिन दिन भर उसका रूखा व्यवहार और उपेक्षा आपको शाम होते होते फिर से उसी लाचारी, बेबसी और भयंकर मानसिक पिया के गहरे कुएं में लाकर पटक देती है। वो रातें जब आप अपने ही बंद कमरे में अकेले बैठकर रोते हैं, अपनी पुरानी चैट देखते हैं, अपनी तकदीर को कोसते हैं और सीने में एक ऐसा भयंकर भारीपन महसूस करते हैं जो आपकी सांसों की रफ्तार को रोकने लगता है। आप खुद से बार बार यही पूछते हैं कि आखिर मैंने उस रिश्ते में अपनी जान झोंक दी, अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, फिर भी उसने मुझे इतनी आसानी से धोखा क्यों दिया? क्यों मेरी भावनाओं का कोई मोल नहीं रहा? जब आपका सबसे प्रिय व्यक्ति आपके आंसुओं का मजाक बनाने लगे और आपको कचरे की तरह फेंक दे तो वह मानसिक घुटन इंसान की आत्मा को अंदर से पूरी तरह खोखला कर देती है। पर सच तो यह है कि संसार का कोई भी इंसान तुम्हारी खुशियों का मालिक नहीं है और जब तुम किसी के सामने बहुत ज्यादा झुक जाते हो तो वह तुम्हें कुचलना अपना हक समझ लेता है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 2 अध्याय में स्वयं कहते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसः सर्गस्ते शूपजायते सर्गात् सयजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते। अर्थात जब मनुष्य किसी व्यक्ति या वस्तु का निरंतर चिंतन करता है तो उसमें आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से कामना और कामना टूटने से तीव्र क्रोध और दुख का जन्म होता है। इसीलिए इस स्वार्थी संसार से मोह त्याग कर केवल अपने कर्तव्य में स्थित रहो। कड़वा सच तो यह है कि तुम आज इसीलिए तड़प रहे हो क्योंकि तुमने अपने सुख की चाबी उस इंसान की जेब में रख दी है जो तुम्हारे आंसुओं के कतरे के लायक भी नहीं था। विधाता तुम्हें इस गहरे अकेलेपन और उपेक्षा की आग से इसलिए गुजार रहा है ताकि तुम्हारी आंखों पर से इस झूठे प्रेम का पर्दा पूरी तरह हट सके और तुम अपनी असली कीमत को पहचान सको, जिसे तुम आज अपनी सबसे बड़ी बर्बादी समझकर रो रहे हो। वो असल में गोविंद की वो विशेष कृपा है जो तुम्हें एक शक्तिशाली, स्वाभिमानी और शांत चरित्र बनाने के लिए आई है ताकि वो इंसान तुम्हारे बदलाव को देखकर खुद तड़प उठे। इसका समाधान उस इंसान के सामने बार बार रोना, उसके आगे गिड़गिड़ाना या अपनी लाचारी का प्रदर्शन करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका अचूक समाधान है चुपचाप पूरी तरह खामोश हो जाना, अपनी आत्म उन्नति में लग जाना और अपनी लगाम ईश्वर को सौंप देना। जब तुम पलटकर उससे कोई शिकायत करना या अपनी किस्मत का रोना पूरी तरह छोड़ देते हो और चुपचाप अपने काम, अपने करियर और अपने चरित्र को मजबूत करने में जुट जाते हो तो तुम्हारा सारा मानसिक तनाव उसी क्षण कपूर की तरह उड़ जाता है। समाधान यह है कि तुम अपनी सारी बिखरी हुई ऊर्जा को समेटो और एक ऐसा प्रचंड मौन धारण कर लो कि सामने वाले को तुम्हारी कमी खलने लगे। चिंता को पूरी तरह से पुरुषार्थ में बदल दो। जब तुम खुद को शून्य करके अपनी आत्म प्रतिष्ठा में लीन हो जाते हो और शांत होकर केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देते हो तो जो व्यक्ति तुम्हें महत्वहीन समझ रहा था उसका घमंड अपने आप टूटने लगता है। शांत हो जाओ
और अपनों की इस बेरुखी के पीछे छिपे विधाता के दिव्य संकेतों को पहचानो कि अब तुम्हें केवल खुद को निखारना है। जब तुम चुपचाप अपने कर्म में लग जाते हो और अपनी गरिमा में स्थिर रहते हो तो हर कोई तुम्हारे पास आने के लिए तरस जाता है। इसी परम सत्य और मौन की प्रचंड शक्ति को गहराई से समझने के लिए हमें पुराणों के उस महान और अलौकिक प्रसंग की ओर चलना होगा, जहां एक परम दिव्य देवी को जब उनके सबसे प्रिय देव ने त्याग दिया तो उन्होंने कोई विलाप नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की, बल्कि चुपचाप एक ऐसी घोर और मौन साधना शुरू की कि स्वयं महादेव भी उनके पास आने के लिए पूरी तरह विवश हो गए। यह अमर गाथा है शिव पुराण में वर्णित माता पार्वती की प्रचंड तपस्या की। जब माता सती ने अगला जन्म राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती के रूप में लिया तो बचपन से ही उनका एकमात्र लक्ष्य महादेव को पति रूप में पाना था। उन्होंने भगवान शिव को रिझाने के लिए कई प्रयास किए, यहां तक कि कामदेव ने भी मदद करनी चाहिए, लेकिन महादेव ने कामदेव को भस्म कर दिया और माता पार्वती के प्रेम को स्वीकार किए बिना उन्हें वहीं छोड़कर चुपचाप अंतर ध्यान हो गए। माता पार्वती के सामने संकट था, वे चाहती तो विलाप कर सकती थी, रो सकती थी या महादेव से शिकायत कर सकती थी, लेकिन उन्होंने सुखी रहने और किसी को अपने पास लाने का परम नियम अपनाया, मौन और चुपचाप पुरुषार्थ करना। उन्होंने समझ लिया कि बाहरी रूप या याचना से महादेव को नहीं पाया जा सकता, इसके लिए खुद को तपाना होगा। माता पार्वती ने राजमहल के सभी सुख वैभव को लात मार दी। वे राजसी वस्त्र त्याग कर घने जंगलों में चली गईं और चुपचाप बिना किसी को बताए अत्यंत कठोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने किसी से कोई शिकायत नहीं की, वे पूरी तरह खामोश हो गईं। माता पार्वती ने हजारों वर्षों तक केवल फल फूल खाकर तपस्या की, फिर पत्तों को खाना भी छोड़ दिया, जिसके कारण उनका नाम अपर्णा पड़ा। उन्होंने भीषण गर्मी में पंचाग्नि तपी, कड़कड़ाती ठंड में बर्फीले जल में खड़ी रहीं और घनघोर वर्षा में बिना छतरी के बैठी रहीं। वे पूरी तरह से महादेव के ध्यान में शून्य हो चुकी थीं। उनकी खामोशी और तपस्या की ऊर्जा से तीनों लोग कांपने लगे। इधर महादेव जो माता पार्वती को अकेला छोड़कर चले गए थे, वे पार्वती की इस मूक साधना, धैर्य और अड़िग स्वाभिमान को देखकर भीतर से पूरी तरह विचलित हो गए। महादेव का ध्यान भंग हो गया और वे पार्वती के इस दिव्य रूप के दर्शन करने और उन्हें अपनाने के लिए पूरी तरह तड़प उठे। भगवान शिव स्वयं सप्तर्षियों को पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भेजते हैं। बस्सी आकर शिव की बहुत बुराई करते हैं और कहते हैं कि उस शमशानवासी को छोड़ दो, लेकिन माता पार्वती अडिग रहती हैं और कहती हैं कि चाहे जो हो जाए, मेरा मन केवल महादेव में ही लीन रहेगा। अंत में माता पार्वती की इस खामोश और प्रचंड साधना के सामने महादेव का सारा वैराग्य टूट गया। वे स्वयं विवश होकर साक्षात प्रकट हुए और अत्यंत भावुक होकर पार्वती का हाथ थाम लिया और कहा, हे पार्वती, तुम्हारी इस मौन साधना ने मुझे तुम्हारा दास बना दिया है। ये पुराण की कथा हमें सिखाती है कि जब आप किसी के लिए तड़पना छोड़कर चुपचाप खुद को तपाने लगते हैं और मौन धारण कर लेते हैं, तो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति भी आपके पास आने के लिए मजबूर हो जाती है। इसलिए रोना बंद करो और चुपचाप अपने कर्म की भट्टी में खुद को झोंक दो। रिश्तों की कईवी सच्चाई भी यही है कि लोग आपकी उपलब्धता और आपके सीधेपन का गलत फायदा उठाते हैं। जब आप हर समय किसी को यह एहसास कराते हैं कि आप उसके बिना जी नहीं सकते, तो वो आपकी इज्जत करना बंद कर देता है। लेकिन जैसे ही आप शिकायतों से दूर होकर पूरी तरह खामोश हो जाते हैं, उसके सामने प्यार की भीख मांगना बंद कर देते हैं, अकेलेपन में अपनी कला, अपने करियर और अपनी पहचान को निखारने लगते हैं, तो दुनिया का अहंकार अपने आप कांच की तरह बिखरने लगता है। सफलता का रास्ता हमेशा उन्हीं अंधेरी रातों से होकर गुजरता है, जहां आप अकेले शांत मन से पसीना बहा रहे होते हैं।
मानवीय अनुभव हमें बताते हैं कि जो इंसान अपनी पीड़ा को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेता है और चुपचाप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाता है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत कभी झुका नहीं सकती। किस्मत का रोना वो रोते हैं जिन्हें अपनी आत्मा के भीतर छिपे उस परमात्मा के अंश का एहसास नहीं होता। तुम कमजोर नहीं हो, तुम तो उस परम पिता के संतान हो जिसने सूर्य और तारों को रचा है। विश्वास रखिए उस सामरे सरकार पर और अपने पुरुषार्थ पर। मेरे प्यारे योद्धाओं, अब उदास होकर अपना कीमती समय बर्बाद करना छोड़ दो। ये समय किसी मतलबी इंसान के पीछे भागने का नहीं, बल्कि चुपचाप खुद पर काम करके एक ऐसा मुकाम हासिल करने का है जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाए। तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम तो वो चिराग हो जो घने कोहरे में भी अपना रास्ता खुद बना सकता है। चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी हर एक रात की खामोश तप, तुम्हारा हर एक आंसू उस सामरे की नजर में है। वह सही समय पर तुम्हें वो सफलता और सम्मान देगा जिसकी दुनिया मिसाल देगी। अपनी नीयत को शांत रखो, अपने चरित्र को बेदाग रखो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुम्हारा सारथी स्वयं द्वारकाधीश है। भरोसा रखो, जो होता है हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। आज का यह अकेलापन कल की तुम्हारी सबसे बड़ी मजबूती बनने जा रहा है। अपनी कहानी को खुद लिखो, आंसुओं से नहीं, बल्कि अपने निरंतर पुरुषार्थ और अडिग विश्वास से। श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपना कवच बनाओ और इस कर्म पथ पर निडर होकर आगे बढ़ चलो। मंजिल तुम्हें पुकार रही है, बस तुम्हें चुपचाप अपने काम में लगना है। सब ठीक हो जाएगा, बस तुम अपनी मुस्कुराहट को वापस आने का रास्ता तो दो। तुम विजेता हो, और विजेता कभी परिस्थितियों का रोना नहीं रोते, वे तो शांत रहकर पूरी बाजी पलट देते हैं। कमेंट में राधे राधे लिखें, सब्सक्राइब करें और अंत में राधे राधे जय श्री कृष्ण लिखो।